Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. Now we will discuss fishing in troubled waters, Masulipatnam. The town of Masulipatnam or Machilipatnam, literally fish port town, lay on delta of Krishna river. तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो नाम है ना मसूलीपट्टनम, इसे हम मछलीपट्टनम क्यों कह रहे हैं, मतलब इंग्लिश में इसे हम फिश पोर्ट टाउन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती थी. एंड मसूलीपट्टनम कहाँ है? इट इज़ ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर. तो यहाँ देखो मैप में, यहाँ हमने सूरत के बारे में बात की थी और यहाँ पर देखो है मसूलीपट्टनम. तो ये जो मसूलीपट्टनम है, ये देखो ये रही कृष्णा रिवर. तो कृष्णा रिवर के पास में, इस डेल्टा के पास में ही मसूलीपट्टनम है. इन द 17th century इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी. अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर हम सूरत की बात करें तो वेस्टर्न साइड में, मतलब वेस्टर्न एरिया की तरफ सूरत में ट्रेडिंग होती थी, और अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो ईस्टर्न साइड में मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग होती थी. राइट. अगर यहाँ पर सूरत है वेस्टर्न की तरफ, तो इस साइड के ट्रेड के लिए भी तो कुछ चाहिए ना. तो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए जो मसूलीपट्टनम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था. एंड धीरे धीरे इसमें इंटेंस एक्टिविटी, मतलब ये भी एक टाइम पर एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था. Both the Dutch and English East India companies attempted to control Masulipatnam as it became the most important port on the Andhra coast. तो हम ये देख रहे हैं कि जो डच एंड ब्रिटेन के लोग हैं, डच जैसे कि हॉलैंड में हो गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिलोंग्स टू ब्रिटेन, राइट. तो ये जो हॉलैंड एंड ब्रिटेन पीपल हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगर वेस्टर्न साइड में बात करें तो सूरत को ढूंढ लिया, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में भी तो कोई चाहिए ना. इन्होंने वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न कोस्ट पर तो सूरत को ढूंढ लिया ट्रेडिंग पर्पस के लिए, अपना वेयर हाउस यहाँ स्टैब्लिश कर लिए. अब इनको ईस्टर्न साइड में जो पसंद आई सिटी वो थी मसूलीपट्टनम. तो यहाँ ये कहा गया है कि डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया दोनों ही कंपनीज जो थी, इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम को कंट्रोल किया. क्यों? क्योंकि ये आंध्र कोस्ट की, ईस्टर्न कोस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थी. द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय डच. और मसूलीपट्टनम में जो फोर्ट तैयार किया गया, जो किला बनाया गया बेसिकली, वो डच ने बनवाया था. अ पुअर फिशर टाउन मसूलीपट्टनम. अभी हम मसूलीपट्टनम का एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे जो कि विलियम मैथवोल्ड ने लिखा है. विलियम मैथवोल्ड कौन थे? ये एक फैक्टर थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में. और फैक्टर क्या होते हैं? ये एक ऑफिशियल इंचार्ज होते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के, मतलब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ के ये एक ऑफिशियल इंचार्ज थे. तो जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी ट्रेडिंग में होता था, उसकी पूरी इंचार्जशिप विलियम मैथवोल्ड के हाथ में थी. तो विलियम मैथवोल्ड ने मसूलीपट्टनम को देखा और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ बताया हुआ है. तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके की ये सिटी थी. दिस इज़ द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा where the right worshipful East India Company have their agent. तो यहाँ पर विलियम मैथवोल्ड कह रहे हैं कि वैसे तो मसूलीपट्टनम जो है ये गोलकोंडा का एक चीफ पोर्ट था, मतलब इनका ये मेन कमर्शियल सेंटर था, लेकिन ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इन्होंने भी अपने एजेंट यहाँ पर रखे हुए थे. वैसे मसूलीपट्टनम एक स्मॉल टाउन था, लेकिन काफ़ी पॉपुलर था. पॉपुलस का मतलब काफ़ी पॉपुलर था. अनवोल्ड, इल बिल्ट एंड वर्स सिचुएटेड. साथ ही ये यूँ कह रहे हैं कि ये जो मसूलीपट्टनम है, भले ये छोटा टाउन है लेकिन पॉपुलर काफ़ी था, लेकिन ना ये प्रॉपरली बिल्ट नहीं था. राइट. इसमें पानी का भी सिस्टम अच्छे से नहीं था. एंड वर्स सिचुएटेड था, दैट मीन्स एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड था जहाँ से लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेडिंग के लिए ही बेस्ट हो सकता है. एंड यहाँ पर जो पानी था वो ब्रैकिश था. ब्रैकिश का मतलब होता है खारा पानी. इट वॉज फर्स्ट अ पुअर फिशर टाउन. यहाँ पर पहले तो जो फिशर लोग थे, जो फिशरमैन थे, वो रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे द कन्वीनियंस ऑफ द रोड मेड इट रेजिडेंस फॉर द मर्चेंट्स. पहले तो यहाँ पर फिशरमैन रहते थे, राइट, जो पुअर फिशरमैन थे. तो ये एक पुअर फिशर टाउन था.
लेकिन धीरे धीरे जो रोड्स हैं उनके थ्रू लोगों का आना जाना शुरू हो गया, एंड शिप्स वगैरह के थ्रू लोगों का आना जाना, जो मतलब कह लो कि कन्वीनियंस के लिए ना शिप्स एंड रोड्स बना दी गई थी, थोड़ा रोड्स वगैरह को मेंटेन कर लिया गया था, समुद्री इलाकों को मेंटेन कर दिया गया था। तो ऐसा होने के बाद अलग अलग देश के कोने से जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो यहाँ आकर फिर रहने लगे थे। सो कंटिन्यूज सिंस आर एंड द डच नेशन फ्रीक्वेंटेड दिस कोस्ट। फिर ये कह रहे हैं कि नॉट ओनली हॉलैंड बल्कि ब्रिटेन की भी अगर हम बात करें तो वहाँ से भी जो मर्चेंट्स थे, वो ट्रेडर्स थे, वो यहाँ पर अपनी शिप्स लाया करते थे, यहीं पर सामान उतारना, यहीं से सामान लेकर जाना। तो ये जो टाउन था ना मसूलीपट्टनम, भले ये स्मॉल टाउन था लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर था ट्रेडिंग पर्पस के लिए, राइट। The Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices, other items to prevent the trading passing completely into the hands of the various East India companies. जो कुतुब शाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, उन्होंने ना मसूलीपट्टनम में जो भी इन गुड्स थे, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, स्पाइसेस हो गया या अदर चीज़ें हो गई, उसमें उन्होंने मोनोपलीज कर दी थी, मतलब अपना रूल शुरू कर दिया था उन चीज़ों के ऊपर। और इनकी मोनोपली का रीज़न एक यही था, इनको गोलकोंडा के जो शाही रूलर्स थे, इनको ये था कि भाई ये सामान हमारा है, राइट, ये हमारा सामान है, ये ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं जाना चाहिए। और इनको ये भी मन में डर था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनीज जो हैं वो इस सामान को कंट्रोल ना कर ले, उस वजह से भी इन शाही रूलर्स ने इन सामान पर अपनी मोनोपलीज लगानी शुरू कर दी। एंड कुतुब शाही रूलर्स ने क्या किया कि हर चीज़ पर, जैसे टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड अदर आइटम्स, इन सब पर टैक्स लगा दिए, और टैक्स भी बहुत ही हाई लगाए थे, हाई रेट्स में। एंड ऐसा करते करते यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया अलग अलग ग्रुप्स में, चाहे हम गोलकोंडा नोबल्स की बात कर लें या फिर पर्शियन मर्चेंट्स हो गए, तेलुगु कोमाटी छेतीस हो गए, यूरोपियन ट्रेडर्स हो गए, इन सब के बीच में कंपटीशन बढ़ गया मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने के लिए। एंड सिंस कंपटीशन ज़्यादा हाई मात्रा में हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए ये जो सिटी है मसूलीपट्टनम, ये काफ़ी पॉपुलर भी हो गई एंड काफ़ी प्रॉस्पेरस भी हो गई, क्योंकि डिमांड जब बढ़ेगी ना तो उसकी कीमत अपने आप ऊंची हो जाती है ना, अपने आप उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, और जितना प्राइस बढ़ेगा वो उतना ही ज़्यादा फिर प्रॉस्पेरस होगा। यही मसूलीपट्टनम में हुआ था। As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. अब देखो, जो मुगल्स थे ना, वो सब ये जो है ना कंपटीशन चल रहा था, इस कंपटीशन को आराम से पहले तो देखे जा रहे थे, फिर बाद में मुगल्स ने भी गोलकोंडा को कैप्चर करने की कोशिश की। देखो, मुगल्स जो है ना इनिशियली वो साउथ की तरफ नहीं आए थे, थोड़ा लेट वो साउथ की तरफ आए थे, तो उन्होंने गोलकोंडा को कैप्चर करने की कोशिश की, राइट। और याद रखना, जो गोलकोंडा थे ना, इन्होंने ही मसूलीपट्टनम पोर्ट को फाइंड आउट किया था, बेसिकली मसूलीपट्टनम पोर्ट को स्टैब्लिश किया था गोलकोंडा के जो शाही रूलर थे। अब ये जो मुगल्स हैं, ये गोलकोंडा की तरफ अपनी पावर को एक्सटेंड करना चाहते थे, तो मुगल्स का जो गवर्नर था, जिसका नाम था मीर जुमला, ये एक मर्चेंट भी था, एक सौदागर, मर्चेंट को हम हिंदी में सौदागर कहते हैं। तो ये जो मीर जुमला है ना, इसने क्या किया, इसने डच एंड इंग्लिश इन दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ाई इनकी करवा दी, एक दूसरे के साथ भिड़वा दिया, राइट। एंड इन 1686 मुगल एम्परर औरंगजेब अनेक्स्ड गोलकोंडा, और फिर औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल्स ने गोलकोंडा को अनेक्स कर लिया। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो, यहाँ हमने ये देखा ना कि जो मीर जुमला थे, उन्होंने डच एंड इंग्लिश को, इन दोनों कंपनीज को एक दूसरे से लड़वा दिया था। तो इससे हुआ क्या, इससे इन दोनों ही कंपनीज के बीच में काफ़ी टेंशन जो है वो आ गई थी।
तो अब इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए. इट वॉज अ पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉजंट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द hinterland, and the new company trade centers it was felt should combine political, administrative and commercial roles. अब इनको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहिए था जहाँ पर एटलीस्ट ये प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाएँ, जैसे कि पॉलिटिकल तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, कमर्शियल तरीके से. क्योंकि ये जो है ना ये दोनों कंपनीज, डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों ने यहाँ पर ये देखा कि भाई अगर सपोज करो ये कुछ ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई और रूलर पहले से ही रूल कर रहा है, तो वो अपनी मोनोपोलीज सेट कर देगा, वो टैक्सेस वगैरह लगा देगा, राइट, और वो जब चाहेगा तब उस तरीके से कमर्शियल चेंजेस कर देगा. तो अब ये ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहते थे जहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से खुद पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल कंट्रोल कर सके. ये नहीं चाहते थे कि किसी का इंटरफेरेंस हो वहाँ पर. और साथ साथ इन्होंने ये सोचा कि इनको एक ऐसा कोई सिर्फ एक पोर्ट नहीं चाहिए जो एक समुद्र के इलाके को हिंटरलैंड के साथ जोड़ रहा है. इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि इनको अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट भी चाहिए थे. As the company traders moved to Bombay, Calcutta, which is present day known as Kolkata, and Madras, which is present day known as Chennai. So ये जो कंपनी ट्रेडर्स थे इन्होंने कहाँ मूव किया? बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. मसूलीपट्टनम लोथ बोथ इट्स merchants and prosperity and declined in the course of 18th century, being today nothing more than a dilapidated little town. तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास इनको अपना मेन सेंटर बनाया. एंड साइमल्टेनियसली हम ये देखते हैं कि जो मसूलीपट्टनम है इसकी जो इम्पोर्टेंस थी, इसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो मर्चेंट्स थे, सब डिक्लाइन हो गए 18th सेंचुरी तक आते आते. एंड आज के टाइम पर ये छोटा सा टाउन तो है ही बट डिलैपिडेटेड टाउन है, मतलब टूटा फूटा सा. ये प्रॉपरली बिल्ट तो आज भी नहीं है.